मगर जिसके पास ना मंजिल है और किसी की कही हुई बात के ऊपर वो पहाड़ के नीचे बैठ गया कि जी एने मैनू ये गल क्यों की थी। तो भाईजान एक बात मैं आपको बता दूं, इस दुनिया के अंदर किसी मकाम तक पहुंचने के लिए ना छाती और गर्दन और ये गले तैयार रखें छुरों के लिए, नहीं है तो फिर लाइफ अपनी छोटी डिफाइन कर लें, उसमें खुश रहेंगे। अब आप अपने टाइप के लोग ढूंढने की कोशिश करें, उसके अंदर मामला आपका जो है वो ठीक हो जाएगा। फिर आगे से आपको ज्यादा फटीकें और पसूड़ियां नहीं पालनी पड़ेंगी। बट व्हेन यू हैव टू गो लार्जर देन लाइफ, तो उसके अंदर तो ये सब चीजें होती रहेंगी। तो माजी को इतना ज्यादा क्यों हावी करके सर पे रख लिया? ठीक है, दुख था, दर्द था, तकलीफ था, याद आती है। इंसान कुरान पढ़ ले, इंसान नमाज पढ़ ले, इंसान दिल लगा ले, इंसान कोई ऐसी हॉबी पाल ले को किसी तरीके से माइंड हटाए शैतान, और इंसान को शैतान करा रहा होता है ये बार बार याद, ये खून में घुस के ये इंसान को शैतान करा रहा होता है। औज़ु बिल्लाह पढ़े वहां पे बैठ के, और अल्लाह नहीं है, जन्नत नहीं है, आखिरत में जाना नहीं। और दूसरी बात है ये गम नहीं मिलने, तो आखिरत के अंदर फिर किस बेसिस के ऊपर आपने जन्नत कमानी है जब लोगों ने आपको मारना नहीं आगे से। हाँ वो और बात है कि आ बैल मुझे मार वाली कहानी नहीं होनी चाहिए कि सींगे हम खुद ही खड़े हो जाएं अपनी जो है ना वो भंडों के साथ, अपनी गलतियों के साथ लोग मारना शुरू हो जाएं। बट मूव ऑन यार, मतलब आगे बढ़ने वाली बात होनी चाहिए। क्या हो गया? और वो जवाब ही वही है जो सदियों के बाद दिया जाए लोगों को। ये मेरी एक बड़ी टिप है। वो जवाब जो लोगों ने जो माजी को जवाब ही मुस्तकबिल से दिया जाता है, वो जवाब ही क्या जो फौरन दे दिया जाए। जवाब ही वो होता है बेटा, बच्चों से मैं यही कहूंगा, जवाब ही वो होता है जो सदियों के बाद दिया जाता है किसी को, और वो मुंह से नहीं दिया जाता। वो जवाब ही क्या जो मुंह से दिया जाए। वो जवाब होता है इंसान का परफॉर्मेंस के साथ, वो जवाब होता है इंसान की मेहनत बोलती है किसी जगह पर पहुंच के। देखें जी वो, इसलिए तो कहते हैं अपने आप को एक खिताब बख्श के जा, एक तारीर बख्श के जा, एक तकरीर बख्श के जा, खुद के सवालों को एक जवाब बख्श के जा, एक कलाम बख्श के जा, एक इनाम बख्श के जा। ये कैसे होगा? तो ये तब होगा जब तू काम करेगा, मेहनत करेगा और खुश होगा इसके ऊपर कि वेयर वाज आई एंड आई मूव्ड ऑन, मैं आगे बढ़ा, मैं आगे रोक नहीं सकी। वो जो नाखूनों के साथ वो जो ये जो माजी की यादों की चुड़ैलें जो थी वो मेरे कदमों को रोक नहीं सकी। तो बाकी अगर रुक जाएगा तो यही खत्म हो जाएगा, बैठा रहेगा, कोई उसमें भी कोई बचाने नहीं आएगा, आगे भी कोई बचाने नहीं आएगा। ये खुद है, तेरी जिंदगी है, तूने करना है अपने लिए जो करना है, कोई नहीं खड़ा होगा एंड में। ये आज जो तालियां भी है ना, ये हमारे लिए भी हो या किसी के लिए भी हो, ये कल नहीं होंगी। ये तिल का याम नुदाविलुहा बैन नास, ये सूरज उठते हैं लोगों की बड़ी ताईद आती है, ये सूरज तुलू होते हैं इंसान का, सूरज गुरूब होता है, बंदा नहीं खड़ा होगा, साया नहीं खड़ा होगा, खुद जी के जा जिंदगी के अंदर। और जब एंड के अंदर कुछ न कुछ चाहिए हो तो अल्लाह के साथ ताल्लुक मजबूत रख, माजी से भी लड़ जाएगा, मुस्तकबिल से भी लड़ जाएगा। तो ये मेरी छोटी सी गुजारिश थी इसके ऊपर कि माजी से कैसे इंसान आजाद हो सकता है। क्या फितरत, सोच, नजरियात और तरजीहात बदली जा सकती हैं? किसी ने मुझसे भी सवाल भी किया था कि फितरत इंसान की खराब हो जाती है नहीं। देखिए मैं आपको ना बड़े सिंपल से समझाऊंगा। हालांकि हमारी इस्लामिक माइंड साइंसेस के और रूहानियत के अंदर जो टॉपिक्स है ना, अकल एक मुख्तलिफ चीज़ है, फितरत एक अलहदा चीज़ है, आदत एक अलहदा डिफरेंट चीज़ है, इल्हाम एक अलहदा चीज़ है, फलहमहा फुजूरहा व तकवाहा। फिर इंसान का जो ना वो जो उसका कल्ब है वो एक अलहदा चीज़ है, कुव्वत इरादा एक अलहदा चीज़ है, कुव्वत इस्तदलाल एक अलहदा चीज़ है। ये बड़ी मुख्तलिफ साइंसेज हैं, बड़ी मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं इंसान की नफ्सियात के अंदर, साइकोलॉजी के अंदर, जो भी ये सारा हिसाब किताब होता है। तो ये इसमें टेक्निकलिटी हैं, बड़ी बहसें हैं उलमा की इसके अंदर के क्या होता है। लेकिन मैं इन शॉर्ट आपको समझाता हूँ। याद रखें, इंसान फितरतन, अल्लाह ने ना इंसान को फितरतन बड़ा खूबसूरत, हसीन, कामिल, जमील, हर लिहाज से अच्छा बना के भेजा था। दलील क्या? सही मुस्लिम की रिवायत है, मा मिन मौलूदिन इल्ला युलदु अलल फितरा, कि हर इंसान को अल्लाह ताला के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पुरानी मोहब्बत को कैसे बुलाया जाए। नई मोहब्बत कर ले, पुरानी मोहब्बत भूल जाएगा, अल्लाह आसानी करे। पुरानी मोहब्बत को ऐसे बुलाया जाए, नई मोहब्बत कर ले। मोहब्बत थोड़ी इंसान का जज्बा खत्म होता है मोहब्बत करने का। इंसान की मोहब्बत को रोकने के लिए उसकी जिद खड़ी होती है आगे, जो उसको आगे नहीं जाने दे रही होती। तो इंसान जो है ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फितरतन, इंसान जो है फितरतन ठीक बना के भेजा था हमने। मा मिन मौलूदिन इल्ला युलदु अलल फितरा फअबवाहु युहब्बिदानी औ युनस्सिरानी औ युमज्जिसानी औ कमा क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंसान की शुरुआत में जो पेरेंट्स, माँ बाप होते हैं, जो माहौल उसको देते हैं, और फिर इस पे अगर हम अबवियत के ऊपर क्यास करके एनालॉजी कर लें तो नफ्स को कैसे कंट्रोल करें भाईजान, ये मैं जवाब दे देता हूँ। थोड़ा ये तो मुकम्मल हो जाए, कोई परेशान ना हो, मैं दे रहा हूँ जवाब जो मैं दे सकता हूँ। ये नफ्स पे कैसे कंट्रोल किया जाए, इसके और भी मैंने जवाब दिए हैं, आप दूसरे लाइव सेशंस में भी देखेंगे, मिल जाएगा आपको जवाब कहीं पर। नफ्स को कैसे कंट्रोल किया जाए, ये जो रेहान नदीम साहब भाईजान बोल रहे हैं, मैं देता हूँ जवाब आपको। फितरत वाला जवाब मैं पहले दे दूँ यहाँ पर कि जो है
फितरत जो है ना, वो पेरेंट्स की जो इंस्टीट्यूशन जो पहली होती है ना, वो खराब कर देती है आगे से। तो अब क्या होता है कि उसको जो है ना, वो जो उसके उसूल थे ना, जिस पर अल्लाह ने उसको पैदा किया था, अल्लाह कुरान में कहता है वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तअलमूना शैया, हमने माँ के पेटों से बच्चे निकाले थे, इल्म शिल्म नहीं था उनके पास कोई। ला तअलमूना शैया, शैया नकरा है, कॉमन नाउन है, नफी के सियाक में, अमूम पर नस होता है। ये अरबी लुगत कवायद लुगा अरबी और फ़िक़्ह के कवायद के जो हम लुगत से सल्लाल के अंदर जो हमारा जो तरीक़ेकार है उसमें, व्हेन अ कॉमन नाउन इज बैक्ड अप बाय अ पार्टिकल ऑफ नफी द कॉन्टेक्स्ट इनसाइड विल बी टेकन एज वेरी जेनेरिक, इट कैन नॉट बी स्पेसिफाइड इन एनी वे और दी अदर। अल्लाह कहता है हमने माओ के पेट से बच्चे निकाले, ला तालमूना शैया, उसके अंदर इल्म नाम की चीज़ नहीं थी। वजाल लकुम समा वल अब्सार वल अफिदा, आँख कान दिल दिए, लअल्लकुम तशकुरून, ताकि वो समझे सोचे उसके बाद शुक्र अदा करे और एक रिफ्लेक्शन हो उसके अंदर प्रोडक्टिविटी की, अमल के साथ, एक्शंस के साथ। तो फितरतन इंसान गंदा नहीं होता, फितरत इंसान की किसी लिहाज से भी पैदाइश के वक्त खराब नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे वो जाता है तो जो ख्याल की दुनिया होती है वो उसकी आदत की दुनिया बनती है, फिर आदत की दुनिया जो होती है ना उसकी फितरत की दुनिया बन जाती है। तो जब इंसान बच्चा था या आज भी जो है, तो ख्याली दुनिया के अंदर जहाँ इंसान के नफ्सियात के ऊपर एक चीज़ आती है और गुजर जाती है, तो वो तो ठीक है, उस पर तो अल्लाह नहीं पकड़ता किसी को भी, और उसके ऊपर इंसान को कोई नुकसान भी नहीं होता अगर वो उसे डिटॉक्स कर लेता है, जितनी भी नेगेटिविटी और गलत चीज़ें उसकी तरफ आ रही हो। लेकिन अगर वो ख्याल को रोक के, पकड़ के, उसके ऊपर दवाम इख्तियार करके, हम अज़म कसद से गुजार के, उसको कुव्वत इरादा, कुव्वत इस्तदलाल में डाल के, कल्ब की एक साइकोलॉजी का पार्ट बना के, उससे एक नफ्सियात के अंदर एक आदत बना ले अपनी, और वो आदत को बार बार उस तरीके से सोच सोच के और कर करके वो आदत उसकी फितरत का हिस्सा बनना शुरू हो जाए कि भाई अब उससे होता ही इसी तरीके से है, तो यहाँ पर हम कहते हैं कि फितरत में तब्दीली आती है। फ़ाबावाहु युहव्विदानी मजसानी नसरानी, जो भी अल्फाज है, कहो कमा काला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो फितरत बदलती है, फितरत सैया भी हो जाती है और फितरत सलीमा भी आपने करनी होती है, गैर सलीमा भी होती है, और सलीमा भी तो आपको बना के भेजी थी, खराब हो जाती है। इसी को तो वापस करने का नाम जिहाद बिन नफ्स है, अपनी असली फितरत पे आने का नाम ही तो जिहाद बिन नफ्स है, कि अपने आप से लड़के वहां लेके आना कि फितरत, नेचर, डिजाइन जिस पर अल्लाह ने इंसान को पैदा किया था वो कैसे वापस। अब इसके अंदर जी हजार मुंह बैठे हुए कि जी वो फितरत इंसान की असल क्या है, क्या इंसान की फितरत के अंदर कपड़े उतार के जीना है पब्लिक के अंदर, या कपड़े पहन के जीना है, ठीक है, सीधे हाथ से खाना है, उल्टे हाथ से खाना है, खा के लंबे लंबे डकार लेने हैं, मॉडेस्टी की तारीफ क्या होगी फितरत के अंदर, हयात की तारीफ क्या होगी फितरत के अंदर, व्हाट इज द नेचर ऑफ मैन। फिर इस पे एक और बहस आ जाती है, डज द फंक्शन डिफाइंस द डिजाइन ऑफ द मैन और द डिजाइन विल डिफाइन द फंक्शन ऑफ द मैन। फिर इस पे वेस्टर्न थिंकर्स ने अपने बड़े घोड़े अकल के चलाए अच्छे खासे, तो हमारा दीन इसके ऊपर ये कहता है जी फितरत को वापस टर्न बैक करने का तरीकेकार है दीन। फ़ाकिम वजह का लिद्दीन हनीफा फितरत तरन नासा लैया, सूरह रूम की आयत है जिसमें अल्लाह कहता है अपने चेहरों को दीन हनीफ यानी इस्लाम की तरफ करो, जो असल बाय लॉज हैं अल्लाह की तरफ से, ओरिजिनल फितरत है ये जिस पर अल्लाह ने इंसान को बनाया था। तो ये जुमला कहना कि जी दीन फितरत है, जरूर ये जुमला ठीक है, फितरत दीन है ये हमेशा नहीं होगी, क्योंकि फितरत अपने पहलू से, अपने एस्पेक्ट से हटी भी होती है गलत तरीके की तरफ से। इसलिए इंसान के जितने भी फंक्शंस हों, डेफिनेटली नहीं है कि डिजाइन भी उसका वही होगा, डिजाइन इंसान का फंक्शन डिफाइन करता है, फंक्शन डिजाइन नहीं डिफाइन करेगा। एक कलम अगर आप लें, कलम से किसी की आंख भी फोड़ी जाती है, किसी का सर भी फोड़ा जा सकता है, कलम से मुंह के अंदर भी कोई काम किया जा सकता है, दांत में लेके भी कुछ किया सकता है, लेकिन कलम का असल फितरत जिस पर उसकी तख्लीक की गई थी वो लिखना है।